दोस्तों इस मूवी की शुरुआत में रिंकू को दिखाया जाता है जो कि अपने घर से भाग रही होती है और इसके पीछे उसके घर वाले होते हैं, लेकिन रिंकू अपने घर वालों के हाथ नहीं आती है और भागते भागते स्टेशन पहुंच जाती है। और यहीं पर धनुष मतलब कि विशु की एंट्री होती है। जब यहाँ पर रिंकू भी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें अपने घर वालों पर फेंकने लगती है तो यहाँ पर विशु और सारे लोग रिंकू को देखने लग जाते हैं, लेकिन फिर ये रुक जाती है और अपने घर वालों के साथ चली जाती है। और जब वे घर पहुंच जाती है तो यहाँ पर उसकी नानी उससे पूछती है कि वह कौन है जिसके साथ तू बार बार भाग जाती है, उसका नाम अता पता कुछ तो होगा। लेकिन रिंकू कुछ भी नहीं बताती है क्योंकि उसने पहले भी कभी किसी को कुछ भी नहीं बताया। और दोस्तों रिंकू अपने घर से पहली बार नहीं भागी होती है, वह कई बार अपने घर से भाग चुकी होती है, लेकिन हमेशा वह अकेले ही रहती है और किसी को उसके साथ कोई लड़का नजर नहीं आता। और दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर इसकी नानी रिंकू को बहुत मारने लग जाती है। रिंकू की नानी यहाँ पर सभी को बोल देती है कि कोई सा भी लड़का ढूंढो, लेकिन जल्दी से जल्दी ढूंढो क्योंकि इनको कैसे भी रिंकू की शादी करवानी होती है। अगले सीन में विशु को दिखाया जाता है जो कि इलेक्ट्रिक खंबे पर अपनी गर्लफ्रेंड मेडी से बात करता है। वह अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि वह जल्द से जल्द उसके पास आ जाए। यहाँ पर रिंकू के घर वाले भी होते हैं जो कि लड़का ढूंढ रहे होते हैं। और दोस्तों फिर उन्हें विशु और इसके दोस्त दिखते हैं और जब वे विशु के दोस्त मधु को देखते हैं तो उन्हें मधु पसंद आ जाता है और उन्हें लगता है कि ये रिंकू की शादी के लिए सही लड़का है। और दोस्तों इधर रिंकू को ये पता चलता है कि इसकी शादी की तैयारियां चल रही है, इसीलिए फिर वे अपनी नानी और सभी को बहुत समझाती है, लेकिन अपने तरीके से कई सारी गालियां भी बोलती है और मरने मारने की बातें करती है। रिंकू की आंटी जो कि रिंकू को अपने मम्मी पापा की खीर खिलाती है, उसमें कुछ मिला हुआ होता है, जिसकी वजह से दोस्तों फिर रिंकू खुद के कंट्रोल में नहीं रहती। इधर रिंकू के घर वाले विशु के दोस्त मधु को लेने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन काफी अंधेरा होता है जिसकी वजह से ये मधु को नहीं बल्कि विशु को उठा लेते हैं। बाद में इन्हें पता चलता है कि वे गलत आदमी को उठाकर ले आए। रिंकू पूरी तरीके से दुल्हन बनकर तैयार हो जाती है और ये सब उसके साथ जबरदस्ती होता है, वे खुद के कंट्रोल में नहीं होती है। और फिर इधर विशु को हंसने वाली गैस सुंघा देते हैं जिसकी वजह से वे जबरदस्ती हंसने लगता है। और दोस्तों फिर इस तरह से रिंकू और विशु की शादी हो जाती है। रिंकू की नानी और उसके घर वाले उन्हें स्टेशन छोड़ने आते हैं क्योंकि ये लोग दिल्ली जा रहे होते हैं। रिंकू का दिमाग खराब हुआ पड़ा है और इधर विशु भाई साहब की हंसी नहीं रुक रही है। दोस्तों यहाँ पर इन दोनों की बातों से ये पता चल जाता है कि इन दोनों को एक दूसरे से शादी नहीं करनी थी, लेकिन जबरन हो गई। रिंकू को विशु की मंगेतर के बारे में पता चलता है, फिर वे काफी खुश हो जाती है क्योंकि इसका भी टाका किसी और के साथ है। यहाँ पर दोनों अपने अपने लव स्टोरीज के बारे में बताते हैं। विशु बताता है कि उसकी लव मैरिज है, लेकिन ऐसा रिंकू को नहीं लगता। और फिर वे अपनी लव स्टोरी के बारे में बताती है कि वे 21 बार अपने आशिक के साथ भाग गई है, लेकिन हर बार पकड़ी जाती है और आज तक किसी को भी अपने आशिक का नाम नहीं बताया। लेकिन यहाँ पर जब विशु पूछ देता है तो वह बता देती है और हमें यहाँ पर यह पता चल जाता है कि रिंकू के बॉयफ्रेंड का नाम सज्जाद अली खान होता है। रिंकू यहाँ पर उसके और सज्जाद अली खान के बारे में विशु को बहुत कुछ बताती है। अगले सीन के अंदर वे दोनों दिल्ली पहुंच जाते हैं। विशु रिंकू को लेकर अपने कॉलेज जाता है। यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं। दोस्तों यहाँ पर विशु सीनियर होता है। जब इसका दोस्त मधु इसे आवाज देता है तो फिर विशु अपने दोस्त के पीछे चप्पल लेकर भागने लगता है क्योंकि जो भी इसके साथ हुआ वे इसकी वजह से हुआ था, क्योंकि घर वाले तो मधु को पकड़ने आए थे लेकिन वे गलती से विशु को उठाकर ले गए। इसकी वजह से विशु काफी गुस्सा होता है। फिर कैसे भी मधु विशु को समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। रात को विशु रिंकू को इनडायरेक्टली कहता है कि उससे भी उसके साथ तमिलनाडु चलना होगा क्योंकि इसकी 2 दिन बाद वहां पर एंगेजमेंट है। रिंकू मान जाती है और विशु काफी खुश हो जाता है और बाहर आकर नाचने लगता है। अगले सीन में विशु की सगाई होने वाली होती है, लेकिन यहाँ पर विशु की होने वाली मंगेतर मेंडी को विशु की शादी की वीडियो दिखाई देती है और उसे सब कुछ पता चल जाता है कि विशु पहले से ही शादीशुदा है। और फिर मेंडी विशु के मम्मी पापा और अपने मम्मी पापा को बता देती है कि पहले ही विशु इस लड़के के साथ शादी कर चुका है, जिसके बाद मेंडी के पापा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वे विशु पर भड़क जाता है। इसी बीच मधु रिंकू को छुपाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन रिंकू आराम से बैठ जाती है। मेंडी के पापा की जब रिंकू पर नजर जाती है तो फिर वह उसके पास जाने लगता है और उसका हाथ पकड़कर सभी के सामने लाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फिर विशु को गुस्सा आ जाता है और वे गुस्से से मेंडी के पापा को कहते हैं कि इसके हाथ को छोड़ दो। और दोस्तों विशु ये सब कुछ तमिल में कहता है और साथ में यह भी कि भले ही हमारी शादी जबरदस्ती हुई लेकिन बीवी है ये मेरी। और ये कहते हुए विशु मेंडी से सॉरी बोलते हुए वहां से जाने लगता है। तभी रिंकू कहती है कि विशु बाबू ये सब क्या है, मेंडी का पापा मुझे मेरी नानी से ज्यादा क्या मारता, और वैसे भी मैंने मार खाने में पीएचडी कर रखी है। अगले सीन में दोस्तों रिंकू, विशु और इसका दोस्त मधु फिर से दिल्ली वापस जा रहे होते हैं और यहाँ पर विशु को रिंकू पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वे उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। तुम मेरी जिंदगी में आई उससे पहले सब कुछ सही चल रहा था। 24 में डॉक्टर का एग्जाम, 28 में डॉक्टर, 32 में शादी और 35 में अपना खुद का घर, ये सब सोचा था, लेकिन अब ये सब कभी भी नहीं होगा तुम्हारी वजह से। ये सब कहते हुए विशु काफी रोने लगता है, इमोशनल हो जाता है और तभी रिंकू गले लग जाती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच यहाँ पर सज्जाद की एंट्री भी हो जाती है, मतलब कि अक्षय पाजी की। यहाँ पर अक्षय पाजी हाथी पर एंट्री लेते हुए आ जाते हैं। रिंकू सज्जाद से कसकर गले लग जाती है और इधर विशु अपने दोस्त मधु को बता रहा होता है कि उनको किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, खाने पीने से लेकर कुछ भी, कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। जब ये चले जाते हैं तो मुझे मैसेज कर देना। लेकिन
जब मधु रिंकू के पास जाता है और जब रिंकू उसे सज्जाद से मिलवाती है तो यहाँ पर मधु देखता है कि वहाँ पर सज्जाद नाम का कोई भी नहीं है, सज्जाद दिखता ही नहीं है और उसे क्या यहाँ पर किसी को भी सज्जाद नहीं दिखता। मधु का दिमाग खराब हो जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है और फिर वह गिरते पड़ते विशु के पास पहुंच जाता है और उसे सब कुछ बता देता है कि सज्जाद नाम का आदमी है ही नहीं, या तो ये रिंकू की कोई इमेजिनेशन है या फिर उसे किसी तरह का डिसऑर्डर है। मतलब कि यहाँ पर ये दोनों जस्ट गेस कर रहे होते हैं कि आखिर रिंकू को सज्जाद दिखता क्यों है। रिंकू जा रही होती है तभी विशु रोक लेता है और डिवोर्स पेपर्स पर साइन के बहाने उसे कुछ दिन अपने साथ रहने के लिए कहता है और फिर रिंकू भी मान जाती है। दोस्तों यहाँ पर सज्जाद को विशु बुरा आदमी लगता है और यहीं पर वह रिंकू से कहता है कि ये आदमी तुम्हें फंसाना चाहता है, कैसे भी तुम तक पहुंचना चाहता है और रिंकू कहती है कि ये मेरा दोस्त है, ऐसा नहीं है। इधर विशु काफी सोचता है और फिर काफी खुश हो जाता है और नाचने लगता है क्योंकि सज्जाद नाम का तो कोई है ही नहीं, बस रिंकू को लगता है कि ऐसा कोई है। फिर विशु का दोस्त मधु को बताता है कि ये सब अब साइंस से ठीक हो सकता है। इसके बाद दोस्तों ये दोनों रिंकू को एक चाइनीज वायरस के बहाने मेडिसिन देना शुरू कर देते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि इस मेडिसिन से जो रिंकू को लगता है कि सज्जाद नाम का कोई है वे फिर उसे नहीं दिखेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक महीना निकल जाता है, रिंकू काफी मेडिसिन ले लेती है लेकिन फिर भी सज्जाद तो उसे दिखता है और रिंकू इसकी और ज्यादा केयर करने लग जाती है। एक रात विशु पूरा टल्ली होकर रिंकू के पास पहुंच जाता है उसे आई लव यू बोलने, लेकिन रिंकू विशु से बोलती है कि सज्जाद को बुखार है। इसके बाद सज्जाद से विशु बातें करने लगता है और दोस्तों ये सच में बहुत ही ज्यादा फनी होता है क्योंकि यहाँ पर सज्जाद तो होता नहीं है लेकिन वह सिर्फ रिंकू को ही दिखता है। इसी बीच दोस्तों रिंकू विशु को पप्पी कर लेती है जो कि सज्जाद को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जिसके बाद वह सुसाइड करने के लिए बिल्डिंग पर चढ़ जाता है और उसे कहता है कि क्या विशु वह कर सकता है जो मैं कर सकता हूँ। लेकिन फिर विशु रिंकू से कहता है कि उसे बोलो कि मैं कर सकता हूँ, क्या वह कर सकता है। और ऐसा बोलकर फिर दोस्तों विशु अपने सर पर बोतलें फोड़ने लगता है लेकिन सज्जाद कुछ भी नहीं कर पाता और रिंकू को सज्जाद पर बहुत गुस्सा आ जाता है। अगली सुबह विशु हॉस्पिटल में होती है। रिंकू के साथ सज्जाद विशु से माफी मांगने आता है और विशु के लिए बकरी भी लेकर आता है ताकि वे बकरी का दूध पीकर एकदम फिट हो सके। और दोस्तों जब इन सब के अंदर मधु बकरी का दूध निकालता है तो सच में यहाँ पर किसी की भी हंसी निकल जाए क्योंकि एक्चुअल में बकरी होती ही नहीं है, सज्जाद भी नहीं है तो बकरी कहाँ से होगी। ये सब सिर्फ रिंकू को दिखता है और यहाँ पर सज्जाद विशु को गिफ्ट देने की बात कहता है कि वह भरी दोपहर के अंदर ताजमहल को सबके सामने गायब कर देगा। अगले सीन के अंदर दोस्तों विशु के सारे दोस्त लोग ताजमहल के टूरिस्ट को 500 रुपए दे रहे होते हैं, ये कहकर कि जब भी वे लड़की आ जाए तब आप लोगों को उसी टाइम पर ताली बजानी है। कुछ लोग मान जाते हैं और कुछ लोग नहीं मानते। सज्जाद यहाँ पर सबके सामने ताजमहल गायब करने वाला होता है लेकिन वे फेल हो जाता है, ताजमहल गायब नहीं होता, फिर भी लोग ताली बजाने लगते हैं। अगले सीन में रिंकू सज्जाद को कहती है कि एक बार मेरा बाप फेल हुआ था और आज मेरा हीरो हुआ है। यह कहकर वे विशु के पास चली जाती है और विशु को बताने लगती है कि ताजमहल गायब नहीं हुआ था, लेकिन ये पहले ही विशु को पता होता है और फिर वे रिंकू को सब कुछ बता देता है कि कैसे उसके दोस्तों ने सभी को 500 रुपए दिए थे ताली बजाने के लिए। इसी बीच सज्जाद जोर जोर से रिंकू को बुलाने लगता है लेकिन ना चाहकर भी रिंकू सज्जाद के पास चली जाती है और सज्जाद उसे कहने लगता है कि अब तुम्हारा हीरो विशु है, तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम्हें सिर्फ विशु दिखाई देता है, मैं जैसे पहले था वैसा ही हूँ। ये सब कहते हुए वे अपनी नस काट लेता है। रिंकू जोर जोर से चिल्लाने लगती है, सारे स्टूडेंट्स बाहर आ जाते हैं, विशु भी आ जाता है और वे सज्जाद को उठाकर ऑपरेशन रूम में ले जाता है। यहाँ पर मधु इससे कहता है कि इससे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलेगी। मतलब कि अगर रिंकू को यह कह दे कि वे सज्जाद को नहीं बचा पाए तो रिंकू सब कुछ भूल जाएगी। लेकिन दोस्तों विशु ऐसा नहीं करता है और रिंकू को कहता है कि सज्जाद बिल्कुल ठीक है। अगले सीन में विशु रिंकू को लेकर कोर्ट पहुंच जाता है डिवोर्स पेपर पर साइन करवाने के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रिंकू साइन नहीं करती है और भाग जाती है और विशु भी उसके साथ आता है। रिंकू विशु को यहाँ पर ये बताती है कि उसे दोनों पसंद है, मतलब कि विशु भी और सज्जाद भी। अगले सीन में रिंकू विशु को बताती है कि सज्जाद जापान चला गया एंड फिर विशु रिंकू को जापान भेजने के लिए स्टेशन पहुंच जाती है और इसे कहते हैं कि सज्जाद 9 नंबर प्लेटफॉर्म पर बैठा होगा और विशु इसका यहीं पर वेट करेगा। और फिर दोस्तों इस मूवी के क्लाइमैक्स में हमें ये पता चलता है कि सज्जाद खान रिंकू के पापा थे, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। वो एक जादूगर थे जो कि एक दिन अपने शो में आग वाला जादू दिखाने वाले थे, लेकिन वहाँ पर रिंकू की नानी और उसके घर वाले नकली केरोसिन की जगह असली वाला केरोसिन रख देते हैं, जिसकी वजह से सज्जाद पूरी तरीके से आग में जल जाता है। तभी से दोस्तों रिंकू को उसके पापा दिखते हैं और फिर यहाँ पर रिंकू को सज्जाद इसीलिए दिखना बंद हो जाता है क्योंकि उसकी लाइफ में विशु आ जाता है, इसीलिए फिर सज्जाद भी चला जाता है और यहाँ पर विशु को रिंकू मिल जाती है और अतरंगी रे मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।